कि वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, कि वंश रस नाद मोहित सकल सुंदरी, आन रत मान कुल छाण कानी, कि बाहु पर रंभ नीव उरज परस हसे, उमंग रति पति रमित रीत जानी, कि जूथ जुवतिनु खचित रास मंडल रचित, गान गुण नृत्य आनंद दानी, तत थेई थेई करत गतिव नूतन धरत, रास रस रचित श्री हरिवंश वाणी, रास रस रचित श्री हरिवंश वाणी। इस प्रकरण के 5वें छंद में सेवक जी ने श्री हरिवंश वाणी में गाई गई रास रंग रति का वर्णन किया है। प्रस्तुत छंद में भी रास रस का ही वर्णन है, किंतु इसमें रास लीला के प्रयोजन को स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भागवत में वर्णित कि रस क्रीड़ा में बंसीनाथ द्वारा रस विमोहित सब ब्रज सुंदरियां अपनी कुल मर्यादा को छोड़कर प्रीति परवश भाव से सम्मिलित हुई थी। इस क्रीड़ा में श्री श्याम सुंदर की भुजाओं से आलिंगन एवं उनके द्वारा नीवी उरोजों का साहस स्पर्श प्राप्त करके समागत गोपीजनों ने काम केली की उद्धाम रीति का ज्ञान प्राप्त किया है। इन पंक्तियों से विविध होता है कि श्री सेवक जी की दृष्टि में श्रीमद् भागवत में वर्णित रास लीला में श्रृंगार रस सर्वस्व श्री श्याम घन ने गोपीजनों को दिव्य श्रृंगार के लिए का शिक्षण मात्र प्रदान किया था। उसका आस्वाद तो वे रसमूर्ति श्री राधा के साथ मिलकर ही करते थे। तात्पर्य यह है कि जिन ब्रजांगनाओं को श्री श्यामा श्याम की श्रृंगार केली का रहस्य जानने की अभिलाषा हुई, उनको श्री श्याम सुंदर ने वंशीनाथ द्वारा अपने पास बुलाकर इस केली की रीति का ज्ञान प्राप्त करवा। इसके लिए श्री श्याम सुंदर ने युवतियों के यूथ से खचित रास मंडल की रचना की और उसमें आनंददायक गान एवं नृत्य के गुण प्रकट किए। इस मंडल में सम्मिलित श्री श्याम घन एवं गोपी जनता तथें करते हुए नई नई गतियों में नृत्य करते हैं। श्री हरिवंश वाणी के इस रास रस के रंग में रंगी हुई है कि श्रीमद् भागवत में वर्णित रास के संबंध में श्री हिताचार्य का दृष्टिकोण विस्तार से समझने के लिए आप बैणु प्रकाशन से प्रकाशित फ्रीहित 84 की व्याख्या का 29वां पद देखें कि रास रस रचित बानी जु प्रगटित जगत व, कि रास रस रचित बानी जु प्रगटित जगत, शुद्ध अविरुद्ध पर सिद्ध जानी, श्री श्यामा श्याम प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस स्रवत अति मधुर वाणी, कि सो जुबानी रसिक नित्य निस दिन रटत, कहत अरु सुनत रस रीत जानी, कि ताहि तज और गाँव ना कवहूँ कछु, कि ताहि तज और गाँव ना कवहूँ कछु, प्राण रम रही श्री हरिवंश वाणी। पिछले छंद के संबंध में एक प्रश्न यह उठ सकता है कि यदि श्री हरिवंश चंद्र के उपास्य युगल श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार है, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में जहाँ तहाँ श्रीमद् भागवत में वर्णित एवं श्री श्याम सुंदर तथा गोपीजनों के द्वारा रचित रास का वर्णन क्यों किया है। फिर से समझते हैं कि पिछले छंद के संबंध में एक प्रश्न यह उठ सकता है कि यदि श्री हरिवंश चंद्र के उपास्य युगल श्री श्यामा श्याम का नित्य विहार है, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में जहां तहां श्रीमद् भागवत में वर्णित एवं श्री श्याम सुंदर तथा गोपीजनों के द्वारा रचित रास का वर्णन क्यों किया है। क्योंकि देखने में इन दोनों लीलाओं की नित्य विहार एवं गोपीजनों के साथ रास की रस परिपाटी भिन्न मालूम होती है। इस प्रश्न का निराकरण करते हुए सेवक जी कहते हैं, श्री हरिवंश चंद्र ने जगत में रास रस द्वारा रचित जो वाणी प्रकट की है वह शुद्ध अवरुद्ध और प्रसिद्ध है, अर्थात उसमें शुद्ध नित्य विहार का रस का वर्णन होते हुए भी वह श्रीमद् भागवत में वर्णित प्रसिद्ध रास लीला के अवरुद्ध है। उसमें नित्य विहार की शुद्ध रस पद्धति की मुख्यतया वर्णन होते हुए भी प्रसिद्ध रस परिपाटी के साथ उसका कोई विरोध नहीं, विरोध किसी के साथ नहीं है। वस्तुतः दोनों लीलाएं श्रृंगार रसमयी हैं। दोनों का विकास भिन्न रूप में होते हुए भी इन दोनों के मूल में रही हुई श्रृंगार रस की एकता को तो स्वीकार करना ही होगा। रस मर्मज्ञ श्री हरिवंश चंद्र ने इस मौलिक एकता को रेखांकित करने के लिए तथा प्रसिद्ध रास के प्रति तुच्छ बुद्धि उत्पन्न न होने देने के लिए अपनी वाणी में इन दोनों लीलाओं का परस्पर अविरोध प्रतिपादित किया है। जैसा कि सेवक जी ने प्रथम प्रकरण में दिखलाया है कि श्री हिताचार्य का दृष्टिकोण संपूर्णतः समन्वयात्मक था और रासलीला से संबंधित उनका यह प्रतिपादन इस दृष्टि के अनुकूल ही है। श्यामा श्याम प्रकट आदि नित्य प्रकट श्री श्यामा श्याम श्री हरिवंश वाणी के अक्षरों में प्रकट रूप से झलकते हैं। श्री ध्रुवदास जी ने कहा है कि श्री हरिवंश चंद्र ने नव किशोर सुकुमार अंगों वाले परस्पर अंशों पर कोमल भुजाएं डाले हुए तथा प्रेम रस में सनी हुई जोरी अपनी वाणी में प्रकट की है।
उन्होंने लिखा है कि नव किशोर सुकुमार तन, नव किशोर सुकुमार तन, मृद भुज मेले अंश, जोरी सनीह स्नेह रस, प्रगट करी हरिवंश, प्रगट करी हरिवंश। इस अत्यंत मधुर वाणी में श्री श्यामा श्याम की प्रेम केली का वर्णन होने के कारण यह वाणी प्रकट रूप से प्रेम रस स्रवित करती रहती है। सोजु वाणी आदि इस वाणी का रसिकगण नित्य अहर्निश अनुशीलन करते रहते हैं, क्योंकि इसके कथन और श्रवण से ही उनको श्री हिताचार्य की रस रीति का ज्ञान होता है। ताहे तज और आदि श्री सेवक जी कहते हैं कि इस वाणी को छोड़कर मैं कभी भी अन्य कुछ नहीं गाऊंगा, मेरे प्राणों में भी श्री हरिवंश वाणी ही रम रहे, कि श्री हरिवंश ही गाई हो। कि भाग अनभाग जानत जो नहीं आपन, कि भाग अनभाग जानत जो नहीं आपनो, कौन धो लाभ अरु कौन हानि, कि प्रगट निधि छाड़ कत फिरत रुका करत, भरम भटकत सु नहीं भूल जानी, कि प्रीत बिनु रीति रूखी जो लागत सकल, जुगल करि होत कत कवित मानी, रसिक जो सग चाहत जो रस रीति फले, तो कहूँ अरो सुनो श्री हरिवंश वाणी, तो कहूँ अरु सुनो श्री हरिवंश वाणी। कि भाग अनभाग आदि जो लोग यह नहीं समझते कि उनका सद्भाग्य किस बात में है और दुर्भाग्य किस बात में है, अर्थात लाभ किसमें है और हानि किसमें है। प्रगट निधि छाड़े आदि ऐसे लोग श्री हरिवंश वाणी रूपी प्रगट निधि को छोड़कर दाने दाने के लिए घर घर घूमते रहते हैं और भ्रम में भटकते रहने पर भी अपनी भूल को नहीं समझ पाते। कि प्रीत विन रीति रूखी आदि जो लोग केवल बुद्धि बल के द्वारा जोड़ तोड़ लगाकर काव्य रचना करते हैं और इस प्रकार की रचना एवं श्री हरिवंश वाणी के भेद को नहीं समझ पाते, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए श्री सेवक जी कहते हैं कि प्रीति के बिना काव्य रचना की सारी रीतियां फीकी लगती हैं। तुम युक्ति पूर्वक रचना करके व्यर्थ ही क्यों काव्य अभिमानी बन रहे हो। अतः हे रसिकगण, यदि तुम्हारी इच्छा रस रीति के फल रूप प्रेमानुभाव को प्राप्त करने की है तो श्री हरिवंश वाणी का कथन और श्रवण करो, तो श्री हरिवंश वाणी का कथन और श्रवण करो। कि यह नित के लिए जो नायक निपुण, कि यह नित के लिए जो नायक निपुण, यह बन भूमि नित नित बखानी, कि बहुत रचना करत राग रागिनी धरत, तान बंधान सब ठाने आनी, कि ज्यों मूद नहीं मिलत टकसार ते बाहिरी, लाख में गैर मोहरी जो जानी, यों जो रस रीति बरनत न ठाई मिलत, जो ना उच्चरत श्री हरिवंश वाणी, जो ना उच्चरत श्री हरिवंश वाणी। पिछले छंद में काव्य रचना करने वाले जिन कविगण का उल्लेख किया गया है वे लोग इसी नित्य के लिए इन्हीं निपुण नायक नायिका की श्री श्यामा श्याम तथा इसी श्री वृंदावन भूमि का नित्य प्रतिवर्णन करते रहते हैं। ये लोग विपुल पद रचना करते हैं, उन पदों को राग रागनियों में बांधते हैं तथा उनका गान ताल और तान सहित सही ढंग से करते हैं। फिर भी जैसे टकसाल से बाहर सही मुद्रा नहीं मिलती और सच्चे परीक्षक लाख मुद्राओं में भी एक खोटी मुद्रा को पहचान लेते हैं, उसी प्रकार जब तक श्री हरिवंश वाणी का अनुशीलन नहीं किया जाता तब तक रस रीति का वर्णन ठिकाने से नहीं हो सकता। समझ गए? रस रीति का वर्णन तब तक नहीं हो सकता। कि रसिक बिनु कहे सब ही जुमानत बुरो, कि रसिक बिनु कहे सब ही जुमानत बुरो, रसिकई कहो कैसे जुजानी, आपनी आपनी ठौर जेई तहाँ, आपनी बुद्धि के होत मानी, कि निपट करे रसिक जो हो हूँ तैसी कहूँ, अब जू यह सुनो मेरी कहानी, जोरू तुम रसिक रस रीति के चाड़ ले, तोरू मन देहूँ श्री हरिवंश वाणी, तोरू मन देहूँ श्री हरिवंश वाणी। इस प्रकार की काव्य रचना करने वाले कविजनों को रसिक कहा जाता है या नहीं? इसका उत्तर देते हुए सेवक जी कहते हैं कि रसिक कहे बिना सब लोग बुरा मानते हैं, सत्य है, किंतु यह समझना चाहिए कि रसिकता कहा किसको जाता, आखिर है क्या रसिकता। सब लोग अपने नाम के आगे रसिक लगा लेते हैं, रसिक ये, रसिक अलाना, रसिक फलाना, ब्रज रसिक फलाना सिंह। रसिक है क्या, इस चीज को समझो तो पहले। सेवक जी बताते हैं कि क्योंकि जो जैसी मान्यता लेकर बैठ गए उसके संबंध में अपनी बुद्धि का भरोसा रख रहे हैं। रसिक सर्वप्रथम तो एक पद है, एक बहुत ही बड़ा पद है रसिक। अब जैसे किसी ने अपने नाम के आगे रसिक लगा लिया, चलिए इसका उदाहरण ऐसे समझते हैं, किसी ने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया और वो डॉक्टर नहीं है,
हाँ, 4-6 दवाइयों की जानकारी है उसे। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक समय के साथ उसके मन में वो बुद्धि पैदा हो जाएगी कि वो डॉक्टर है। उनके मन में ये बुद्धि पैदा हो जाएगी कि वो डॉक्टर, फिर वो अपने आप को एक पद पर रख बैठेगा और अपने आप को ऊंचा मानेगा। मतलब उनके मन के अंदर एक भाव प्रकट हो जाता है कि वो उस पद पर बैठ गए हैं और फिर वो अपने आगे फिर किसी की सुनते नहीं हैं। अगर उन्हें कोई समझाना चाहे तो वो समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसमें भी यही लिखा है कि रसिक कहे बिना सब लोग बुरा मानते हैं, किंतु ये समझना चाहिए कि रसिकता कहते किसको हैं। क्योंकि जो जैसी मान्यता लेकर बैठ गए हैं वे उसके संबंध में अपनी बुद्धि का भरोसा रख रहे हैं और अन्य किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। किंतु यदि पूर्ण रूप से रसिक बनने की इच्छा है तो मेरी कही हुई बात सुनो। यदि तुम वास्तविक रस रीति के रसिक बनने को इच्छुक हो तो श्री हरिवंश की वाणी में अपने मन को लगाओ। अगर आपको पूर्ण रसिक बनना ही है तो श्री हरिवंश की वाणी में अपने मन को लगाओ भाई। कि वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अविध आनी। कि चारु गत छाड़ी संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरि जानी। कि सकल स्वारत करत रहत जनमत मरत दुख अरु सुख के होत मानी। छाण जंजार कैसे न निश्चय धरत एक के निरमत श्री हरिवंश वाणी। इस छंद में सेवक जी वैदिक कर्मानुष्ठान करने वाले पंडित तमन्य पर उपदेश कुशल ब्राह्मण वर्ग की ओर संकेत करके कहते हैं कि कुछ लोग वेदों की ज्योतिष आदि विविध विद्याओं को पढ़ते हैं और कर्म धर्मों को वर्णाश्रम धर्म पालन तीर्थ सेवन जप तप व्रत आदि करते रहते हैं तथा इनके संबंध में उठपटांग बातें करते हुए अपने शरीर पात की अवधि बुला लेते हैं, अपनी मृत्यु पर्यंत इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। ऐसे लोग भक्ति भाव की सुंदर गति को छोड़कर संसार में भटकते फिरते हैं और आशा की पास बंधन नहीं छोड़ पाते। आशा बंधन के संबंध में श्री श्यामा श्याम को संबोधित करते हुए भगवत रसिक जी कहते हैं कि नरक स्वर्ग और मोक्ष की मुझे कोई आशा नहीं है। इसके विपरीत इनका मेरे मन में भय है। आप मुझे इन स्थानों में से जहां कहीं भी रखना चाहें वहीं मैं अपना परम सुख मान कर रहूंगा। आप तो मुझमें दया करके केवल यह भिक्षा दे दें कि मैं आप दोनों की परम रमणीय प्रेम केली को कभी भूलूं नहीं और सदैव श्री श्याम तमाल से लिपटी हुई कंचन बेली को देखता रहूं। इस पर वो क्या कहते हैं कि नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो तहां रहो मान सुख रास है। कि देहूं दया करि दान ना भूलों केली को भगवत बलित तमाल बिलोकों पेली को। अन्यत्र वे कहते हैं कि मेरी देह दुख सुख भोगती रहे, इससे मेरे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार निंदा स्तुति करने पर राजा रंक बन जाएगा, वह तो राजा ही रहेगा ना, रहेगा तो वो राजा ही ना। कि मुझसे परमार्थ बने या न बने इसकी मुझे चिंता नहीं है। मैं तो केवल यह चाहता हूं कि मेरे नेत्रों से रसिक श्री श्यामा श्याम अंजन की तरह सने रहें। कि दुख सुख भुगते देह नहीं कछु संक है। कि दुख सुख भुगते देह नहीं कछु संक है। निंदा स्तुति करवहूं राव क्या रंक है। परमारथ व्यवहार बनो या ना बनो अंजन है मन नैन रसिक भगवत सनो। ये लोग संपूर्णतः स्वार्थपूर्ण सकाम कर्म करते हैं, बार बार जन्म मरण के अधीन बने रहते हैं और सुख दुख के अभिमानी बने रहते हैं। शुद्ध निष्काम भक्ति का आश्रय ग्रहण न करने के कारण इनका देहाभिमान नष्ट नहीं हो पाता। देह के ऊपर पड़ने वाला सुख दुख को ये लोग अपने निस्वरूप से संबंधित करके उनका अनुभव करते रहते हैं। रसोपासना की सुंदर गति ग्रहण करने वाले रसिक जन इस प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ते। कि छाण जंजारे आदि इस प्रकार की भ्रमित एवं दुखी लोगों के प्रति करुणाद्र होकर सेवक जी कहते हैं कि तुम लोग इन सब जंजालों से अपने मन को निकालकर एक निष्ठ क्यों नहीं बनते और श्री हरिवंश वाणी के रसास्वाद में क्यों नहीं लगते। कि वृथा बलगन करत घोष खोवत सकल। कि वृथा बलगन करत घोष खोवत सकल। सो वतन रात नहीं जात जानी। ऐसे ही भांति समुझ्यो न कवहूं कछु कौन सुख दुख को लाभ हानि। कि तब सुख हरिवंश गुण नाम रस ना रटत और बहु बचन अति दुख दानी।
हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अब श्री सेवक जी शुद्ध संसारी लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम लोग सारा दिन व्यर्थ की बकवास में खो देते हो और तुम्हारी रात अज्ञात रूप से सोने में निकल जाती है। इसी प्रकार तुम अपने जीवन में कभी यह नहीं समझ पाते कि सुख क्या है और दुख क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। मैं इन चारों का वास्तविक रूप तुमको बतलाता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। श्री हरिवंश नाम की वाणी को रचना द्वारा रटना ही सुख है। सुख क्या है? सुख यह है कि श्री हरिवंश नाम वाणी की रचना को रटना, श्री हरिवंश वाणी को रटना, ये सुख है। और दुख क्या है? इसके अतिरिक्त अन्य सब वचन दुख रूप है कि श्री हरिवंश की वाणी को रटना ही सुख है, बाकी इससे पर्यंत जो कुछ भी है सब दुख ही है। इसी प्रकार श्री हरिवंश के नाम में अंतर पड़ना हानि है। श्री हरिवंश का आप नाम जप कर रहे हैं और उसमें यदि अंतर पड़ रहा है तो वो हानि है, और श्री हरिवंश वाणी का उच्चारण करना लाभ है। कि नाम बानी निकट श्यामा श्याम प्रगट, रहत निस दिन परम प्रीति जानी। कि नाम बानी निकट श्यामा श्याम प्रगट, रहत निस दिन परम प्रीति जानी। नाम बानी सुनत श्यामा श्याम सुबस, कि नाम बानी सुनत श्यामा श्याम सुबस। रसद माधुर्य अति प्रेम दानी, नाम बानी जहाँ श्यामा श्याम तहाँ। सुनत गावंत मो मन जुमानी, बलित शुभ नाम बल बिसद की रत जगत। हों जो बल जाऊं श्री हरिवंश वाणी, हों जो बल जाऊं श्री हरिवंश वाणी। इस छंद में सेवक जी श्री हरिवंश नाम एवं वाणी का प्रभाव बड़े मार्मिक ढंग से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि श्री हरिवंश नाम और वाणी के निकट श्री श्यामा श्याम श्री हरिवंश चंद्र की उनके श्री श्यामा श्याम के प्रति अनुपम प्रीति पर रीझकर सदैव प्रकट रहते हैं। श्री हरिवंश का नाम, उनकी वाणी माधुर्य रस एवं विपुल प्रेम के दाता हैं। अतः श्री श्यामा श्याम इनको उपासक के मुख से सुनते हैं और उसके बस में हो जाते हैं। समझ गए श्यामा श्याम कैसे बस में होते हैं? कि जब वो श्री हरिवंश नाम और उनकी वाणी का माधुर्य रस एवं विपुल प्रेम के दाता, अतः श्री श्यामा श्याम इनको उपासक के जब मुख से सुनते हैं तो उनके बस में हो जाते हैं। वो है नहीं है, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जैसे भगवान एक भक्त के अधीन होता है। जहाँ श्री हरिवंश नाम और वाणी का अनुशीलन होता है वहाँ श्री श्यामा श्याम उपस्थित रहते हैं। इसीलिए इन नाम वाणी का श्रवण एवं गायन मेरे मन को अत्यंत रुचिकर लगता है। जिस परम मांगलिक श्री हरिवंश नाम में लिपटी हुई भरी हुई विशद कीर्ति जगत में व्याप्त हो रही है उसकी मैं बलिहार जाता हूँ, और इसी प्रकार श्री हरिवंश वाणी की भी बलिहार होता हूँ। बले बल श्री हरिवंश नाम बल बलित बिमल जस, कि बल बल श्री हरिवंश नाम बल बलित बिमल जस। कि बल बल श्री हरिवंश कर्म व्रत कृत सुनाम बस। कि बल बल श्री हरिवंश बरन धर मन गति जानत। कि बल बल श्री हरिवंश नाम कली प्रगट प्रमाणत। कि श्री हरिवंश नाम सुप्रताप बल, बलित जगत की रत बिसद। हरिवंश बिमल बानी सुबल, मृदु कमनीय सुमधुर पद। मृदु कमनीय सु मधुर पद। मैं श्री हरिवंश नाम की अनेक बार बलिहार होता हूँ जिसमें निर्मल यश लिपटा हुआ है। कि मैं श्री उस हरिवंश वाणी की बलिहार होता हूँ जिसमें एक निर्मल यश लिपटा हुआ है, और मैं उन श्री हरिवंश का अनेक बार बलिहार होता हूँ जिन्होंने वैदिक कर्म और व्रतादिक को नाम के अधीन बना दिया है। कलियुग केवल नाम आधारा है ना, यही तो है। आज हम कहीं पे सुन रहे थे किसी से, शायद किसी भजन में या कहीं सुन रहे थे, उसमें बताया गया था कि तीनों युगों में कहीं तपस्या थी, कहीं व्रत थे, कहीं यज्ञ थे, कहीं कुछ था। हाँ, ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ रहे थे, कहीं कुछ था कहीं कुछ था। मगर उन्हें भगवान को पता था कि ये मृत्यु लोक है, अब ये कलयुग है। अब हम और धीरे धीरे कली अपना रूप ले रहा है, तो यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सब कुछ इतना सरल नहीं होगा इस युग में। जो कर रहा है उसके आप चरणों गिर जाइए, यही सार है। इसलिए भगवान, मगर प्रभु तो सबको तारते हैं ना। प्रभु ने तो रावण भी तारे, गज भी तारा, गीत भी तारा, गणिका भी तारी, प्रभु ने तो सब तारे ना। तो प्रभु चाहते हैं हम भी तरें। प्रभु ने कह दिया इन पर तपस्या तो होगी नहीं, तो प्रभु ने हमें कह दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि सिर्फ नाम लीजिए। ये यज्ञ व्रत तप इनसे नहीं हो पाएगा आपसे, और बल्कि सत्य तो यही है कि आप में है नहीं है सामर्थ्य। अगर चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर सामर्थ्य है कि आप अपने
सामर्थ्य से आप अपनी इतनी मतलब आप तपस्या इतनी कर सकते हो कि मतलब आप भगवान को पालोगे। पहले को लोग 70 चलिए मैं तो एक बहुत छोटा सा एक गणना दे रहा हूँ कि 100 50 साल लोग तपस्या करते थे। अब इतने का तो जीवन होता है 50 60 मोस्टली 70 और शायद 75 80। समय के साथ वो भी कम होता जाएगा। अब इतने का तो जीवन होता है, हम लोग का नहीं है। यहाँ पे कोई भी कैसा भी कितना भी प्रयास कर लें हम अपने सामर्थ्य से नहीं पा सकते। अरे हम तो आम मनुष्य जन हैं, हम गुरुजनों को देखिए, महान महापुरुष लोग हैं उनको देखिए, वो भी कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, तपस्या करने वाले कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने भी नाम को पकड़ा हुआ है, वो नाम को पकड़ कर ऊपर जा रहे हैं। यही बताया गया है इसमें कि जिन्होंने वैदिक कर्म और व्रतादिक को नाम के अधीन बना दिया है। मैं उन श्री हरवंश के अनेक बार बलिहार होता हूँ जो वर्णाश्रम धर्म की गति को जानते हैं। वर्ण एवं आश्रम धर्मों की गति स्वर्गादिक के भोग तक और अधिक से अधिक मोक्ष तक होती है। इन धर्मों के पालन से प्रेम उत्पत्ति एवं उसकी वृद्धा के लिए कोई अवकाश नहीं है। मैं उन श्री हरवंश की अनेक बार बलिहार होता हूँ जिन्होंने कलयुग में भगवान नाम की अद्भुत शक्ति को प्रकट रूप से प्रमाणित कर दिया है। मैं उस श्री हरवंश नाम एवं प्रताप की बलिहार होता हूँ जिसकी विशद कीर्ति संसार में व्याप्त है। मैं उस निर्मल श्री हरवंश वाणी की बलिहार होता हूँ जिसका प्रत्येक शब्द कोमल सुंदर एवं सुमधुर है। कोमल सुंदर एवं सुमधुर है। मैं उन श्री हरवंश वाणी की बलिहार होता हूँ। इस एक पद के साथ इस प्रकरण को विश्राम देना चाहूँगा। काफ़ी बड़ा प्रकरण हो गया है, कुछ प्रकरण हैं सेवक वाणी जी में। इस पद के साथ इस प्रकरण को विश्राम देता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यही कले काले न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कि राम ही सुमरिया गाइया राम ही, संतत सुनऊ राम गुण ग्राम ही, कि जासु पतित पावन बड़बाना, कि जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि सुरती कब संत पुराना, और ताहि भजई मन तन कुटलाई, राम भजय गति के ही नहीं पाई। कि महिमा राम नाम की, कि महिमा राम नाम की। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में ना यज्ञ न जप न तप न कोई योग न व्रत न पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। केवल श्री राम जी का ही गुण गाना है, केवल श्री राम जी का ही स्मरण करना है। निरंतर श्री राम जी के गुणों को सुनना ही एकमात्र साधन है। कलिकाल में भव के पार होने का सिर्फ एकमात्र यही साधन है कि प्रभु के गुणों को सुनो, प्रभु का नाम का सुमिरन करो, प्रभु का नाम का बखान करते रहो, प्रभु के नाम को पकड़े रहो। कि पतितों को पावन करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ खुद से, ऐसा तो कवि वेद पुराण संत ऋषि आदि गुरुजन बताते हैं हमें। रेमन कुटिलता त्याग कर सिर्फ उन्हीं को भज, कि श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। कि तार्यो प्रहलाद तार्यो मोरध्वज। चलिए विश्राम देते हैं इस पद को और इस प्रकरण को। श्री महाप्रभु श्री हरवंश चंद्रजू महाराज की जय। बोल श्री सेवक जू महाराज की जय। बोल श्री व्याख्याकार श्री ललिता चरण गोस्वामी जी की जय। बोल श्री अपने सपने सतगुरुदेव भगवान की जय। बोल श्री वृंदावन धाम की जय। बोल श्री यमुने रस रानी की जय। बोल श्री वृंदा महारानी की जय। बोल श्री सहचरी सखिन की जय। बोल मेरे राधा वल्लभ लाल की जय। बोल लाडली लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। लाडली लालजू सदैव विजयते। श्री हरिवंश।